ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, एक उसका साथी गुरनानक। ये शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं। एक दिन शराब पी करके ये झगड़ा करते हैं। झगड़े में क्या है, एस्ट्रोलॉजर अपने साथी के पीठ में लो छुरा मार देता है और उसे कुएं में डाल देता है। उधर जो है रास्तागीर निकल रहे होते हैं, वो देखते हैं कुएं में, तो उसे निकाल लेते हैं। ठीक हो जाता है और इसकी तलाश में निकल पड़ता है अपना बदला लेने के लिए। इधर ये जो है बगैर किसी को बताए घर में दक्षिण की ओर भागता है और लगभग 200 किलोमीटर दूर जाके टाउन हॉल पार्क नामक स्थान पर रुकता है। वहां पर ये अपना फिर धंधा शुरू करता है, ज्योतिषी का। इसके पास जो है एक वर्गाकार कपड़ा है जिस पर रहस्यमय शर्ट बना हुआ है, कौड़ी सेल्स हैं और एक नोटबुक है और ताड़ की पत्तियों पे लिखा लेख जमीन पे बिछा करके उस पर बिजनेस करता है। इसके सर पर ये पगड़ी बांधता है केसरिया, माथे पर राग पवित्र मलता है और बीच में सिंदूर लगाता है। इसकी मूछें, इस कारण जो है उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। मूछें उसकी बड़ी है, नीचे की ओर झुकी हुई है और ये बैठता है और हाथ देखता है जिस जगह पर, उस जगह पर संकीर्ण मार्ग है। भीड़ जो है पूरे दिन सुबह से शाम तक लगी रहती है, आती जाती रहती है। उस भीड़ का कुछ हिस्सा इसकी ओर भी आकर्षित होता है, जैसे कि मधुमक्खियां डहलिया के फूल की ओर आकर्षित होती हैं। कई और भी हैं इसके साथी, जैसे कि चोरी के सामान बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, कबाड़ी कबाड़ी का काम करने वाला है, मूंगफली विक्रेता है। ये सब दिन कोलाहल मचाते हैं। मूंगफली वाला जो है अपने सामान को नया एक नाम देता है, कभी कहता है राजा की डेलीकेसी, कभी बम्बई आइसक्रीम, कभी कहता है कि ये दिल्ली की बादाम है। अच्छा, वहाँ रोशनी की ये व्यवस्था है कि दो गैस लालटेन्स हैं, कुछ के पास साइकिल लैंप है और मूंगफली वाले के पास जो है वो होती है मटकी सी, उसमें जो कोयला रहता है उसमें जो फ्लेम्स होती हैं, उससे छन के जो मूंगफलियों से रोशनी आती है वो इसके पास पड़ती है। ज्योतिषी की अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो ये जो है अभ्यास के कारण निरंतर इसका मानवीय आकलन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि ये इसके जो है 10 में से 9 ग्राहक संतुष्ट होते हैं। मानवीय जो संबंध हैं उनके बारे में ये सही एनालिसिस करता है, जिस कारण लोग इससे खुश होते हैं और इसे प्रॉफिटिक लाइट मानते हैं। उसी में से ये बताता है लोगों के हाथ देखते हुए आपकी समस्याओं का कारण आपका स्वभाव है, आपके स्वभाव के कारण आपकी समस्याएं हैं। आप अंदर से कोमल हृदय वाले, बाहर से कठोर हैं। आपकी हाथ की रेखा बता रही है कि घर में कोई महिला है, हो सकता दूर की रिश्तेदार हो, जो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखती है। हाँ, और ये बताता है कि इसके अलावा आप पे शनि की छाया है। तो इस तरीके से लोग उससे संतुष्ट होते हैं। प्रति 3 पैसे चार्ज करता है। इस तरीके से ये अपना व्यापार करता है। लेकिन इसकी खासियत है, ये जो है 10 मिनट तक चुप रहता है, बोलता नहीं है। जब सामने वाला 10 मिनट तक बोल लेता है तब ये जबान खोलता है, जिससे कि इसके पास 1 दर्जन उत्तर के
1 दर्जन उत्तर का मटेरियल मिल जाता है और शाम को ये अपने घर चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि ये शाम का समय होता है, मूंगफली वाला अपना समेट चुका होता है, इसकी तरफ भी इशारा होता जाने का। एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो इसकी ओर आठाना फेंकता है, वो संकुचित सा खड़ा होता है। ये उससे कहता है कि आप परेशान दिख रहे हैं। तो वो इसकी तरफ आठाना फेंकता है, कहता है कि तुम अपने आप को जोशी कहते हो, अगर तुम बात सही निकली तो ये 8 आने तुम्हारे, और मैंने तुम्हें गलत सिद्ध कर दिया तो तुम्हें डबल देना पड़ेगा। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, ये हम तो रहने दो। अंत में बात होते होते वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ मेरी तलाश पूरी होगी या नहीं, और नहीं तो तुम्हारे सब पैसे हम रख लेंगे। और इसी दरमियान वो चुरुट जलाता है तो माचिस की जो तीली जलती है उसकी रोशनी में उसका चेहरा उसे दिख जाता है। जोशी पहचान लेता है उसे, तो और अंदर से घबरा जाता है, लेकिन वो प्रकट नहीं करता है। तो जब वो कहता है, मोल भाव होते होते वो कहता है कि तुम मुझे 1 रुपया दोगे, तो ज्योतिषी कहता है कि वो गुरु नायक कि हम 1 रुपया देंगे। इस तरीके से बात हो जाती तो वो कहता है कि ऐसा है, जोशी कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारी चाकू मार दिया गया था और तुम्हें कुएं में ढकेल दिया था, तुम मरते मरते बचे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो बिल्कुल सही कहा। अपना सीना खोल के दिखाता है, ये देखो जख्म है, अब बताइए वो मुझे कहाँ मिलेगा। जोशी कहता है कि अब वो नहीं, कभी नहीं मिलेगा, तो दूसरी दुनिया में जा चुका है। वो कसम से आता है, कहता है कि काश मेरे हाथ आ जाता। फिर वो कहता है कि अच्छा उसकी मौत कैसे हुई, क्या उसे सही दंड मिला? कहता हाँ बिल्कुल सही दंड मिला, वो एक लॉरी के नीचे आ गया और बुरी तरीके से कुचल के मर गया। और गुरु नायक से कहता है उसके माथे पर राख लगाते हुए, ये लो पवित्र राख, तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे, और लेकिन कभी भी दक्षिण की तरफ यात्रा मत करना, क्योंकि मुझे फिर आपके जीवन पर संकट दिख रहा है। ऐसा कहकर के उसे संतुष्ट करके भेज देता है। इधर घर आता है तो पत्नी इसका इंतजार कर रही होती है, पूछती है आज बहुत देर हो गई, उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो ये कहता है कि पैसे फेंकते हुए कि गिन लो। वो गिनती है 12 आने, बहुत खुश होती है। तो ये कहता है उसने धोखा दिया, 1 रुपए की बात हुई, 12 आने ही दिए, और इसकी दिन भर की कमाई और भी होगी। तो पत्नी खुश होकर कहती है कि बच्चे बहुत दिन से मिठाई की कह रहे थे मेरे, और रो रहे थे, कल हम कोकोनट खरीदेंगे, मिठाई बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। और ये प्यार पर लेटते वो कहता आज बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उठ गया है। मैं जीवन भर अपने आप को एक व्यक्ति का खूनी समझता रहा, लेकिन वो आज हमें जीवित मिला। इस तरीके से हमारे सर से एक आत्मग्लानि का भाव समाप्त हो गया। पत्नी पूछती क्या तुमने ये मारा था किसी को? तो कहता है कि नहीं वो जिंदा है, और ऐसा कह के वो सो जाता है। कहानी खत्म हो जाती है। नारायण की एक बहुत ही भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे लिखी हुई उत्कृष्ट कहानी है।